नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, कार्यक्रम जीवन शैली में लाइफ स्टाइल के इस कार्यक्रम में हम उन विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल को प्रभावित करते हैं, और हमारे साथ साथियों ऐसे खास विषय होते हैं जो किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, उसकी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम योग के महत्व विषय पर बातचीत करेंगे, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए साथ हमारे बीच में योग प्रशिक्षक अनूप भट्ट हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ में योग साधिका प्रीति और धूम सिंह हमारे बीच हमसे जुड़ रहे हैं। आइए आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए योग विषय पर चर्चा करने से पहले हम लोग जो है ओम चैंटिंग का उच्चारण करेंगे। योग साधक और साधिका अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आएं। 3 बार सभी लोग करेंगे ओम चैंटिंग का उच्चारण। दोनों हथेलियों को रफ करेंगे आपस में। धीरे से दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे हथेली पूरे शरीर में फैलाते हुए रिलीज कर देंगे। अनूप जी, जैसे कि हमने ओमकार की ध्वनि के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जीवन शैली कार्यक्रम में, आज हम योग के महत्व पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग एक जीवन शैली है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार हैं आपके? जी, योग एक जीवन शैली है, और आप देखेंगे कि हमारे आज के समय में शरीर को शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे बड़ी आजकल समस्या बनी पड़ी है कि आपके जो शरीर और मन का तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस वजह से हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो योग यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो इन सभी समस्याओं से, इन सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो यही तालमेल जो हम योग के माध्यम से करते हैं। आप देखेंगे कि जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं जी, तो उठते हुए हमें काफ़ी समय क्या होता है कि हमें जो है जब आंखें खुलती है तो हम 5-7 मिनट बाद ही थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करके खड़े होते हैं या बैठते हैं, एकदम से नहीं उठ पाते हैं। रीजन क्या? कारण उसका सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारी जो शरीर है इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको भी चार्ज होने की आवश्यकता है। तो हम सुबह सुबह उठ के हो सके तो अपने बिस्तर के ऊपर आराम से बैठ के कुछ स्ट्रेचिंग करके और फिर जाके अपने दिन की शुरुआत करें, तो आप देखेंगे आपका दिन अति सुंदर और बेहतर तरीके से जाएगा। और मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से स्ट्रेचिंग आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर कर सकते हैं जी। तो आइए योग साधक और साधिका के साथ उन स्ट्रेचिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध ताड़ासन। तो इसके लिए अपने दोनों हाथों की फिंगर को लॉक कर लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को पूरा स्ट्रेच करें। इस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि शरीर में, इस स्थिति में जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपके शरीर के प्रत्येक ऑर्गन का व्यायाम हो जाता है। साथ ही आपके शरीर के संपूर्ण शरीर में जो है रक्त का संचार एक बेहतर तरीके से होने लगता है। धीरे से आप वापस आ जाएंगे। एक तो रहा ये। इसके बाद जो अगला अभ्यास हम बिस्तर के ऊपर बैठ बैठ के कर सकते हैं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे अपने कंधों के बराबर। हाँ, दाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को लॉक करेंगे। बाएं हाथ को ठीक अपने स्पाइन के पास रखेंगे और बॉडी को पूरा ट्विस्ट करें। इससे आप देखेंगे कि आपके जितने पेट हो गया, आपकी स्पाइन हो गया, इसमें अच्छा खासा स्ट्रेच आता है, जिससे आपकी बॉडी और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा ऊर्जावान होने लगती है। धीरे से वापस इसी तरीके से आप बाईं ओर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे। आप इस स्थिति में देख रहे होंगे कि पूरा शरीर लगभग स्ट्रेच हो रहा है। तो जब हम इस स्थिति को करते हैं तो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो हम अपने दिन के लिए शुरू हो जाते हैं। धीरे से वापस, धीरे से वापस एंड रिलीज। तो जो ये नॉर्मल सी एक्सरसाइज हैं, इनको अगर आप सुबह करते हैं और इसके बाद हो सके तो कुछ 2-4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर देंगे और उसके बाद आपके जो भी नित्य कर्म है उन्हें शुरू करें। आप देखेंगे आपका दिन कितना सकारात्मक रहता है। लोगों के साथ आप एक
मधुर भाषी, एक खुशनुमा मिजाज के साथ मिल पाएंगे। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं, और इस तरीके से यदि आप अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप सकारात्मक ही बने रहेंगे। जी बिल्कुल। और इस तरह से अगर जीवन की दिनचर्या की शुरुआत की जाए तो काफ़ी सुखद अनुभूति इसमें होगी। अनूप जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि एक समय था जब योग जो है बड़े बड़े महापुरुषों, सिद्ध योगियों तक सीमित था, लेकिन आज का जो समय है उसमें योग हर कोई योग जानता है, हर कोई योग कर लेता है। तो इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं, देखते हैं? देखिए, जो हमारे पहले का समय था जब ऋषि मुनि करते थे तो काफी लोगों का मानना भी है और शायद ये सच बात भी है कि कुछ समय तक ये जो विद्या थी, योग विद्या, ये गुरूढ़ रखी गई थी, यानी छुपा के रखी गई थी। इसको क्या करते थे, आपने सुना होगा पुराने जमाने में होता क्या था कि ऋषि मुनि हमारे 500-500 साल, 1000-1000 साल जी लेते थे जी। उसका कारण सिर्फ एक और एक था, वो योग साधना करते थे, योग को अपने जीवन में अपनाते थे। तो यह विद्या लगातार चलती रहती थी और वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से और प्रभु के गुण गाते रहते थे। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद जब ऐसे ही चलता रहा और सामान्य जीवन को ऋषि मुनियों ने देखा कि लोग बड़े जीवन में कई तरह की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, कई तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने वह विद्या छुपा के नहीं बल्कि हम लोगों की भलाई के लिए उसने जो आम जो लोगों तक पहुंचाई है। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि यह विद्या जो ये योग है जी, इसके कुछ अंग अभी भी हम लोग देखें तो लगभग योग के सभी अंगों को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जैसे आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, इन पर हमारा विशेष जोर है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोगों को अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चाहिए। तो इस वजह से लोगों के इसके लिए रुझान बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि जो योग साधना शुरू करता है, योग करना शुरू करता है, तो वह जब धीरे धीरे योग को फॉलो करने लगता है, और जो योग के जो अंग है, स्पेशली अष्टांग योग, उसमें अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि बेसिकली योग में बताया गया है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, हमने यहां धरती में जन्म लिया है, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि ईश्वर ने हमें यहां भेजा है। जब हमें यहां भेजा है तो हमें एक लक्ष्य दिया गया है कि आप यदि यहां सर्वाइव करने आए हो तो इसके बाद अब जब हमारा अंतिम आखिरकार हमें जाना तो उस विलीन प्रभु में ही विलीन हो जाना है जी। तो उसके लिए जो अष्टांग योग है, यम से अगर हम शुरू करते हैं, यम के भी 5 पार्ट है, नियम के भी 5 है, इनको यदि हम फॉलो करते हैं जी, ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे हमें घर के छत के ऊपर जाना है तो हमारी सीढ़ियां होती है, तो हम क्रमबद्ध तरीके से एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फिर जाके हम छत के ऊपर जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हमें योग की उच्चतम सीमा तक जाना है, यानी कि किसी को जो योग साधना करनी है या होता है किसी को अपने चक्रास एक्टिवेट करने हैं, तो उसके लिए आप इसी तरीके से यम, नियम, आसनों को यदि फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखेंगे कि आप योग की उच्चतम सीमा, सीढ़ी तक, और योग की जो उच्चतम सीमा है जो समाधि कहा जाता है, वहां तक आप जा सकते हैं जी। जी अनूप जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया भी है। योग पहले काफ़ी कठिन माना जाता था, लेकिन आज के समय में ये बड़ी सरलता से, बड़े आसानी से मिल रहा है इसके पीछे। जी बिल्कुल जी जी। आज एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और समय हमारे पास काफ़ी कम होता है, लेकिन देखा जाता है सूर्य नमस्कार अगर हम करें और उससे दिन की शुरुआत करें तो सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम के रूप में जाना जाता है। तो इस पर हम जानना चाहेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये हर किसी की जिज्ञासा रहती है और ज़्यादातर लोगों को सूर्य नमस्कार के बारे में इतना तो मालूम है कि योग में सूर्य नमस्कार जरूर होता है और इसके फायदे होते हैं, लेकिन अब ज़्यादा मालूम नहीं है। तो आइए उसी बारे में आज चर्चा करते हैं और साथ में योग भी शुरू करते हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शक इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। बिल्कुल, योग साधक और साधिका अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो सूर्य नमस्कार जो है, सूर्य नमस्कार को अपने आप पे संपूर्ण योग कहा जाता है कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से संपूर्ण व्यायाम हो जाता है और शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं छूटता है, कोई ऐसा हिस्सा नहीं छूटता है जो आपके सूर्य नमस्कार के माध्यम से जिसकी एक्सरसाइज ना हो। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। तो आइए साथ साथ में सूर्य नमस्कार भी करते रहते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार बी है, इसमें आपके संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो सम स्थिति, दोनों पैरों को मिला लेंगे। हाँ, श्वास भरते हुए इनहेल, प्रणाम आसन 1
2 इनहेल अप, हस्तोत्थान आसन, कमर को पूरा बैंड करें। इसमें आप देख रहे होंगे संपूर्ण शरीर खींच रहा है, तो इसमें आपका जो रक्त का संचार ऊपर से नीचे तक है, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक के प्रत्येक हिस्से में आपका रक्त का संचार हो रहा है। धीरे से वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल फॉरवर्ड डाउन, पादहस्तासन। इस स्थिति से जिन लोगों को भी एंजाइटी, इंसोमेनिया टाइप की समस्याएं रहती है, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है जी। 4 अश्व संचालन, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। 5 इनहेल अप, दोनों हाथों को, कमर को पूरा बैंड करें। 6 पलक आसन, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। 7 नी चेस्ट चिन ऑन ग्राउंड, ब्रीदिंग नॉर्मल, साष्टांग नमस्कार। 8 इनहेल अप, भुजंगासन। 9 एक्सेल पर्वतासन। 10 राइट लेग इनहेल अप। 11 एक्सेल अश्व संचालन। 12 इनहेल अप, अंजनी आसन। 13 एक्सेल पादहस्तासन। 14 इनहेल अप, हस्तोत्थान आसन। 15 प्रणाम आसन, समस्थिति। तो आपने देखा है सूर्य नमस्कार के माध्यम से जी कि शरीर का, पैर हो, कमर हो या शरीर का आगे वाला हिस्सा हो, ऐसा कोई हिस्सा नहीं छूट जाता है जिस हिस्से का आपका व्यायाम ना हो, प्रत्येक अंग का। और इसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जिन लोगों के पास आज के समय में हम देख रहे हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास जो समय ही नहीं है योग करने का, तो वो क्या करें? आप इसके लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल लीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार करिए। आपको इसके अलावा यदि आपके पास समय की कमी है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन भर तरोताजा रहेंगे, आपके मन में उत्साह रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर दिन भर रहेगी। आप लोगों से मिलेंगे तो लोगों को भी प्रभावित कर पाएंगे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में बड़ा ही ऊर्जावान, और वैसे भी हम तो भारत के वासी हैं और हम सूर्य को बड़ा तवज्जो देते हैं कि सुबह सुबह सूर्य भगवान पे हम जल चढ़ाते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम सुबह सुबह सूरज को जल चढ़ा रहे हैं, हम सुबह प्रातः काल ही हमें योग करना चाहिए, क्योंकि जब हम सूर्य के सामने योग करते हैं तो विटामिन डी, जो आज के समय में लोगों में काफी ज्यादा कमी हो रही है, और साथ में कैल्शियम, जिस वजह से जो है बॉडी के प्रत्येक पार्ट में, चाहे घुटना हो या कमर हो, कंधे हो, दर्द से लोगों को जो है परेशानी हो रही है। तो जब आप सुबह सुबह प्रातः काल सूर्य की किरणों के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो भगवान आप पे इतने मेहरबान है कि आपको जो है विटामिन डी फ्री में आपको मिल रहा है, कैल्शियम आपकी आराम से बन जाती है और आप स्वस्थता से अपने जीवन को सुखदता से जी सकते हैं। निश्चित रूप से। और सूर्य नमस्कार के संपूर्ण व्यायाम में एक साइंस छिपी हुई है, और किस तरह से सारी चीजें हमें, विटामिन मिनरल, सारी चीजें जो हैं वो मिल सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर स्वस्थ और ताजा रह सकता है। अनूप जी, जैसे कि हम यहाँ पर व्यायाम की अभी हमने बात करी, योग का महत्व जीवन शैली के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं, तो योग और व्यायाम क्या ये एक ही चीज है या इनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता है? ये हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। जी, योग और व्यायाम, जी देखिए व्यायाम जो है आप इसको योग के अंदर ले सकते हो। व्यायाम एक बहुत सूक्ष्म चीज है जी, और योग अपने आप में बड़ा ही रहस्य है और योग अपने आप में संपूर्ण है जी। तो व्यायाम के माध्यम से हमारी सिर्फ और सिर्फ शरीर की कुछ एक्सरसाइजें हो सकती है, लेकिन योग के माध्यम से आप अपने संपूर्ण शरीर को सकारात्मक परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम बोलते हैं कि इसका नेचर ऐसा था, यानी कि किसी का कैसा भी नेचर हो, और यदि वो अपना सकारात्मक नेचर करना चाहता है तो योग के माध्यम से अपने नेचर को सकारात्मक कर सकता है। अब बात करते हैं, जो आपने प्रश्न करा है कि योग और व्यायाम। व्यायाम योग का एक सूक्ष्म अंग है जी,
और व्यायाम से हम सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों का एक्सरसाइज कर सकते हैं और शरीर को ऊर्जावान या आप शरीर को जो गति दे सकते हैं। लेकिन योग के माध्यम से आप शरीर के साथ साथ अपने मस्तिष्क को विकसित कर सकते हैं, अपने अंदर यानी अपने अंदर के स्वतः एनर्जी को जान सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं कि आखिरकार अक्सर होता क्या हमारे साथ जी। हमारा हमेशा प्रश्न सामने वालों पे होता है, कुछ भी समस्याएं हैं तो हम अपने अंदर न ढूंढ के सामने वाले पे ढूंढते हैं जी। तो योग आपको आंतरिक तौर से अपने आप को देखने पे मजबूर करता है, आपको बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप किस तरीके से अपने आप को, अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करके आप दुनिया में अपने आप को सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और दूसरों तक भी सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। जी अनूप जी, बहुत सुंदर बातें आपने कही और बड़े अच्छे ढंग से आपने योग और व्यायाम के बारे में समझाया हमें। अनूप जी, जैसे कि जो हमारी प्राण शक्ति है, ये हमारी जीवन शक्ति है, ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है, तो इस तरह से हम अपनी प्राण शक्ति को किस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं योग के माध्यम से? जी, प्राण शक्ति यानी प्राणों का आयाम जी। बेसिकली हमारा क्या है, सब कुछ देखा जाए तो प्राण ही है। हम देखेंगे कि कभी क्या होता है कि हमें अचानक से किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया तो हमारी श्वासों की गति तेज हो जाती है जी। और कभी हमने कुछ ऐसी घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं सुन ली है तो उससे हमारे जो है श्वासों की गति देखेंगे और भी तेज गति से धड़कने लगती है। तो आप देखेंगे कि जैसे आपकी गति, श्वासों की गति तेज धड़कने लगती है, आपके शरीर में वो उथल पुथल होने लगता है, आपके विचारों में वो उथल पुथल आने लगता है, आपके जो विचारों की गति है आप सही तरीके से सोच नहीं सकते हैं। तो जो योग है, योग में जो प्राणायाम है, जो आपने प्रश्न किया भी है, उसी के माध्यम से, बिल्कुल प्राणायाम के माध्यम से जो आप अपने आप को और अपने श्वासों की गति एक सामान्य ला सकते हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जितनी आपकी श्वासों की गति धीमी होगी उतना लंबा और सकारात्मक आप अपना जीवन जी सकते हैं। आप देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाऊं तो कछुआ, ये सबको मालूम है कि कम से कम 500 से 600 साल जीता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि उसकी जो श्वासों की गति वह बिल्कुल धीमी है जी। इसी तरह से आप अन्य जानवरों को देखेंगे, आप कुत्ते को देख लीजिए, उसकी जब भी वो उसकी श्वासों की गति तेज होती है तो उसका जीवन काल जो है 10 से 15 साल का होता है। तो योग में यही चीजें बताई गई कि आप अपने श्वासों की गति पर कंट्रोल कीजिए, आप अपने श्वासों की गति को बेहतर कीजिए और इससे आप अपने जीवन को सकारात्मक और लंबा जी सकते हैं। तो आइए इसके साथ हम कुछ प्राणायाम भी देख लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को कैसे सबल और सुदृढ़ बना सकते हैं। योग साधक और साधिका अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखते हैं जिसे यौगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। अपने दाएं हाथ को अपने छाती के ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ को पेट के ऊपर। सबसे पहले श्वास भरते हुए अपने छाती को फुलाएंगे और जो श्वासें आपके छाती के अंदर भर गई है उन्हीं श्वासों को अपने पेट में लेके जाएं, पेट को फुलाएं। धीरे से जो श्वासें पेट के अंदर है उन्हें छाती के अंदर भरें। धीरे से दोनों नासिकाओं से श्वासों को बाहर खाली कर दें। तो इस टेक्निक को बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग जी। इस टेक्निक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति हो जिनको ब्लड सर्कुलेशन यानी कि बीपी की प्रॉब्लम हो जी, या फिर एंजाइटी हो, इंसोमेनिया हो, या उसके शरीर में कई तरह की व्याधियां हो जिस वजह से वो जो अपने शारीरिक श्रम नहीं कर सकता, मानसिक श्रम नहीं कर सकता, वह सिर्फ इस ब्रीदिंग को करेगा तो उसे आप देखेंगे कम से कम ना हो तो 60 से 70% फायदा मिलने लगता है। बिल्कुल। इसको आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास जी। तो इसके लिए योग साधक और साधिका अपनी सबसे पहले दाईं नासिका को बंद कर लीजिए। आप देखेंगे इसमें जो मुद्रा बन रही है इसमें आप अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जी, इन दोनों को अंदर की ओर कर देंगे। यूज करते हैं हम अंगूठे और रिंग फिंगर का। अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, अपनी छाती को फुलाएंगे, अपने पेट को फुलाएंगे। आपको अपने संपूर्ण शरीर को फुलाना है और जितने आराम से आप कर सकते हो जी। अब आप धीरे से अपनी बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। जिस गति से आपने श्वासें ली है ठीक उसी गति से आपकी श्वासें खाली करनी है। पुनः आप
दाई नासिका से ही श्वासें लेंगे और धीरे धीरे बाई नासिका से खाली कर देंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। तो इसका नाम है अनुलोम विलोम जी। आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो अधिकतम व्याधियां समस्याएं आती हैं, या तो हमारे शरीर में जो है ऊर्जा बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। आप देखेंगे कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि हमारे शरीर में टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ गया, तो उसके वजह से जो हमें व्याधियां आती है, आप देखेंगे कि जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई, कि हाई बीपी, ठीक है, इसके साथ किसी के जो स्किन डिजीज हो गई, और इसके साथ अन्य कई तरह की समस्याएं, लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं, ये आपकी जो श्वासों की गति पर आधारित है। गति बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं जो आमतौर पर देखी जाती हैं, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, और काफ़ी सारी डायबिटीज़ को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, और काफ़ी लोग ग्रसित हैं इस चीज़ से, एक आम बीमारी के रूप में ये चीज़ें सामने आई हैं। तो इन चीज़ों के लिए कुछ आसन अगर आप हमारे दर्शकों के साथ बता सके, साझा कर सकें। जी बिल्कुल। योग साधक और साधिका अपने पैरों को धीरे से सामने कर लेंगे। जी। सबसे पहले हम करेंगे वक्र आसन। तो वक्र आसन के लिए दाएं पैर को बेंड कर लेंगे। हाँ। धीरे से दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाएं। दाएं हाथ को ठीक अपने रीढ़ की हड्डी के पास रखें। हाँ। बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ को बाहर से अपने एंकल को, या जो लोग अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं, आराम से पकड़ें, और अपनी गर्दन को, अपने चिन को ठीक दाएं कंधे के ऊपर रखेंगे। आप इस स्थिति को देख रहे होंगे, इसे वक्र आसन की स्थिति कहते हैं जी। और इसमें जिन भी व्यक्तियों को आज के समय में डायबिटीज, एक लगभग हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज है इंडिया में, तो ये जो आसन है, इस आसन से आप देखेंगे कि डायबिटीज वालों को 80% तक फायदा मिलता है। आप बिना किसी आहार के, बिना किसी, यदि आप इनको करते हैं और साथ में अपने आहार को जोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि डायबिटीज वालों का एक तो नॉर्मल डायबिटीज आने लगता है, और साथ में अगर आप लगातार कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनका डायबिटीज नॉर्मल के साथ साथ क्योर भी होने लगता है जी। धीरे से वापस आएंगे। धीरे से इसी तरह से बाईं ओर से भी करेंगे। बाएं पैर को बेंड करें, दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाएं, धीरे से बाएं हाथ से फोल्ड कर लीजिए, पूरा स्ट्रेच करें। और साथ में ये सिर्फ आपके डायबिटीज में ही काम नहीं करता है जी। ये आपको किसी को पेट, यानी कि कब्ज की समस्या रहती है, जो कब्ज को बोला जाता है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सब बीमारियों की नानी है जी, ठीक है। तो ये कब्ज को दूर करने के लिए बड़ा उत्तम है। उसके साथ साथ गैस की समस्याएं नॉर्मल है, एसिडिटी, उन सभी समस्याओं के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और साथ में आप देखते होंगे कि काफी सारे लोग आज के टाइम पे लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उनको जो है कमर में, आप देखेंगे काफी लोग झुक के चलते हैं। बिल्कुल। यदि आप इस आसन को करते हैं तो आपकी वो समस्याएं भी दूर हो जाएगी। तो धीरे से वापस आ जाएंगे। हाँ, धीरे से वापस आए, अपने पैरों को सीधा कर लें, श्वास भरें, धीरे श्वासों को खाली करें। अनूप जी, जैसे कि अभी आपने इन तमाम तरह के आसन और व्यायाम हमारे साथ में योगिक क्रियाओं को बताया, काफ़ी लाभकारी हैं, लाभप्रद हैं। अनूप जी, जैसे कि आजकल के छोटे बच्चों में कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और ये मोबाइल फ़ोन का काफ़ी इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उनकी आंखों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, काफ़ी गंभीर प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए कुछ आसन या कोई प्राणायाम, योगिक क्रियाएं आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। इसके लिए योग साधक साधिका आलती पालती मार लेंगे। देखिए, ये जो समस्या आ रही है, एक तो ये लगभग बच्चों में एक कॉमन समस्या बन गई है, क्योंकि 24 घंटे टीवी के सामने, मोबाइल पे लगे पड़े हैं, तो उस वजह से, तो इसके लिए हमें विशेष तौर से जो ध्यान देने की आवश्यकता है, वो एक तो अपने माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत है कि हमें इन चीजों की तरफ हम ज्यादा ना भागें। ये ना हो क्योंकि ये इतने इंटरेस्टिंग बन चुके हैं, या हमारे टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहे हैं, बच्चों के लिए इस तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बन रहे हैं कि वो जबरदस्ती ना चाहते हुए उसकी ओर खींचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका रीजन यही है कि हमारे मन में, यानी बच्चे भी चाहे बचपन में अभी छोटे हैं, लेकिन उनके अंदर भी ऐसे केमिकल्स उत्पन्न हो गए हैं कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को मानसिक तौर से बैलेंस करना अति आवश्यक है। और उसके साथ हम जानेंगे आइस की एक्सरसाइजें कुछ, जिसके माध्यम से आप अपने आइस को भी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
तो इसके लिए अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कान की टिप बंद कर लें। हाँ, इंडेक्स फिंगर अपने एब्रो के ऊपर रखें, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर अपने आईज के पास एंड लिटिल फिंगर नोज के पास रखें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास भरेंगे, मुंह को बिल्कुल बंद रखेंगे, श्वास भरें। एक बार पुनः श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन। धीरे से अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा वापस ले आए। तो सबसे पहले होगा क्या, जब हमने भ्रामरी प्राणायाम किया है जी, तो इस प्राणायाम के माध्यम से सबसे पहले मस्तिष्क आपका जो है रिलैक्स हो जाता है जी। मस्तिष्क के अंदर आपके ओवर थॉट और नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, और जो अट्रैक्शन हमारा मोबाइल के प्रति या फिर टीवी के प्रति हो रहा है वो अभी धीरे धीरे कम होने लगता है जब आप इसको लगातार करते हैं। बिल्कुल, और एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों में जो स्टडी की प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे स्टडी में उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्राणायाम के माध्यम से ये होगा। इसके साथ हम करते हैं कि आइज के लिए एक्सरसाइज, तो वो है तराटक। तो सबसे पहले अपने दाएं हाथ को सामने करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे पर कंटिन्यू आप देखेंगे, आपका फोकस अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नेल पे होना चाहिए। पूरा फोकस बना के रखेंगे, पलकें बिल्कुल नहीं टिपकानी है। धीरे से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, अपने आई बॉल को ही रोटेट करना है। धीरे धीरे अपने आई बॉल से जहां तक आपको अपने अंगूठे का नेल दिखे वहीं तक आपको अपना हाथ लेके जाना है। बहुत ज्यादा ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लगातार इसको देखते रहें। धीरे धीरे वापस लेके आए सेंटर में। इसी तरह से अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। आपका पूरा फोकस अपने नेल के लिए होना चाहिए। गर्दन जहां पे वहीं पे रहेगी, आपका सिर्फ और सिर्फ आई बॉल रोटेट होगी। धीरे से सेंटर पे लाया, इसी तरह से डाउन ले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आई बॉल। धीरे से वापस सेंटर में, धीरे से अपनी एल्बो बेंड करते हुए अपने अंगूठे को अपने नोज की टिप के बिल्कुल पास लेके आएंगे, जितने पास तक आपको अपने नेल दिख सके। धीरे धीरे वापस, इसी तरह से आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। धीरे से हाथों को वापस रख दें और इसको करने के तुरंत बाद आप अपनी आंखें बंद कर देंगे। आंखें बंद करने के बाद आप दोनों हाथों को रफ करेंगे खूब अच्छे से, आंखों के ऊपर लगाएंगे हथेली, और तब जाके धीरे धीरे अपने पलकों को टिमटिमाते हुए आपको अपनी आंखें खोलनी है। तो इस अभ्यास को आप लगातार 3 से 4 बार करें। आप देखोगे आपको 101% 1 महीने के अंदर आपको अपनी आई साइड में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, और बच्चों के लिए तो ये बड़ा रामबाण की तरह काम करेगा। अनूप जी, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपने ये सारी चीज़ें बताया इनके बारे में। सर, योग करने के कितने समय बाद एक हमें असर देखने को मिलता है? काफ़ी लोगों में जिज्ञासा होती है कि योग करते रहते हैं लेकिन असर कब दिखेगा, ये काफ़ी एक प्रश्न है, जिज्ञासु प्रश्न है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने कर लिया है, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है सबसे पहले कि सर मैं योग तो शुरू कर रही हूँ या योग तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कितने दिन बाद असर दिखने लगेगा? जी, तो देखिए, ये तो कुछ आप पे निर्भर करता है। बिल्कुल। यदि योग करने आ रहे हैं तो आपको पूरा न्योछावर करना होगा, और यदि आप इस तरह आप करते हैं और आप लगातार इस प्रैक्टिस को करते हैं तो कुछ लोगों को तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने आप में चेंजेस दिखने लगता है। कैसे? आपको जो है बेटर एनर्जी, अपने अंदर जो है ऊर्जा महसूस होने लगती है, और ऊर्जा वो भी सकारात्मक ऊर्जा। आपका दिन बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ जाता है, क्योंकि काफी लोगों की शिकायत रहती है कि सर मेरा 12-1 बजे तक तो बड़ी ठीक रहती हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे 1-2 बजती है उसके बाद मेरी एनर्जी फिर डल होने लगती है। लेकिन आप योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास में आपके आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, तो आपका दिन पूरा ऊर्जावान जाता है। आपको नींद बेहतर तरीके से आने लगती है, जो आजकल बड़ी समस्या बनी पड़ी है लोगों की। तो इस तरीके की तमाम जो समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिलने लगती है जब आप योग को साधते हैं। और लगातार आप देखते हैं, ये मैंने आपको 15 से 20 दिन का इफेक्ट बताया है, और जब आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब आपकी रेड ब्लड सेल दोबारा बनती है तो आपके शरीर के अंदर सकारात्मक जो परिवर्तन आते हैं
उसको देख के आप ही नहीं, जो आपके आसपास लोग रहते होंगे वो भी अचंभित हो जाते हैं देख के कि आपका व्यवहार पहले कैसे थे, जो लोग बड़े चिड़चिड़े होते थे। अनूप जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से विभिन्न आसनों के माध्यम से, योगिक आसनों के माध्यम से हमें काफ़ी लाभप्रद चीज़ें, लाभकारी चीज़ें उसे रूबरू कराया है। हम इस कार्यक्रम में आपके योग साधक और साधिका प्रीति जी और धूम सिंह जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, और साथ ही आप अनूप जी, आप यहाँ पर आए, आपने समय दिया और हमारे साथ में बहुत सारी सुंदर बातें योग के महत्व विषय पर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने लाइफस्टाइल संबंधी इस कार्यक्रम में योग के महत्व विषय पर बातचीत की। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।